बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ की दावत पर मरी में ज़ोहराने में शिरकत की। कहा, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी हुई। वफाक और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। ज़राअत, ज़रई मशीनरी और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। नवाज शरीफ बोले, दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूसी सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को दौरा बेलारूस की दावत भी दी। कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें। जब से ये भागे हैं, इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए भी बेहतर है। इस्लामाबाद की सूरत हाल से अदालतों को भी आगाह करेंगे। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। धरना खत्म नहीं हुआ, ये एक तहरीक है जो जारी रहेगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, मुझ पर हमला हुआ, अगवा और कत्ल की कोशिश की गई, बुशरा बीबी पर भी हमला किया गया। मैं इसकी FIR कटवाऊंगा। हुकूमत को कहता हूँ, होश के नाखून लो, तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। उमर अयूब ने कहा, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया, तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है? अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लेकर खुद छोड़कर भाग गई। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दाना कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया, बराह रास्त फायरिंग की गई, 27 एहलकारों को गोलियां लगी, 52 एहलकार जख्मी हुए, 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, 200 से जायद गाड़ियां और 39 हथियार पकड़े गए। असलहे में क्लाशनकोफ, बारबोर और पिस्तौल शामिल है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा, एहतजाज करने वालों में अफगान शहरी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राबते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ सही कहते हैं, लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संजानी जाने के लिए कहा था, जिस पर सब ने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, ना ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। हमारा जादूगर कामयाब, इनकी जादूगरनी फेल हो गई। मोहसिन नकवी ने उन्हें 1 मिनट में साइड कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के PTI क़यादत पर तंज़ी आवार, कहा, खुद गाड़ियों में बैठकर भाग गए और कारकुनों को तन्हा छोड़ दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत और मईशत के लिए मुनासिब नहीं। ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। इनको लाडला बनाया गया, आज वही लाडला मुंह को आ रहा है। हमारा सूबा जो है वो जल रहा है, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद को जलाने के दर पे है। सूबाई हुकूमत ने सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। हमारा सूबा जल रहा है और KP हुकूमत इस्लामाबाद जलाने के दर पे है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस्लामाबाद में एक ड्रामा और फिल्म देखी, कहा गया था हमारे बानी आएंगे, ऐलान करेंगे, फिर हम जाएंगे। लोगों से हल्फ भी लिया और खुद वज़ीर आला के साथ राह फरार इख्तियार की। कहा जा रहा है हमारे लोग मारे गए, क्या किसी ने कोई लाश देखी? चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना था दोनों मुल्कों के बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी वाइस चेयरमैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जनरल शाइन ने GHQ आमद पर यादगार शहादा पर हाजिरी दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 99,000 की सतह भी उबूर कर गया, 99,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौकफ अपनाया, एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फोन से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मुजम्मत कर दी। तर्जुमान का कहना है डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान PTI का दावा है जहां बहक 8 कारकुनों के कवायद उनके पास आ चुके हैं। चीफ जस्टिस कारकुनान के कत्ल का आज खुद नोटिस लें। वजीर दाखिला इस्लामाबाद और पंजाब के IGs के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मॉडल टाउन के बाद सानेहा डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी इदारों की शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी जराए का कहना है प्रोपेगेंडे का मकसद अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाना है। कल रात पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन में किसी आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर अज़ खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा गुज़श्ता रोज दोनों तरफ अमवात हुई। आईनी बेंच इन वाकयात पर अज़ खुद नोटिस ले। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए जो मामला हमारे सामने नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। पुलिस एक्शन पर पहले अल-यमीन गंडापुर फिर बुशरा बीबी फरार हुई। मनफी सियासत में बुशरा बीबी तो बानी से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद पर यलगार के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब नहीं। अखलाकी तौर पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का इख्तियार खो चुकी है। आईन एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। अगर एहतजाज पुरअमन था तो होने देना चाहिए था। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंटरनेट में खलल से अरबों नहीं खरबों का नुकसान हुआ। जो सरमाया 10 साल तक आना था वो अब सोच समझ कर आएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है तसादुम के जरिए मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। एनार्की पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी से ही मईशत मुस्तहकम होगी। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा आज तक बानी PTI पर लगाए गए इल्जामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौकिफ अपनाया, एक ही वक्त में अस्करी तंसीबात पर हमला किया गया। जिस फोन से अहकामात जारी हुए वो बानी PTI के कब्जे में है। ये हमले आज भी खत्म नहीं हुए। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार हो गए।
ترجمان کا کہنا ہے رات گئے 25 سے 30 دہشت گرد چوکی لکھانی پر حملہ ہوئے. پولیس، ایلیٹ فورس، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. دہشت گرد بھاری جانی نقصان اٹھا کر بھاگ نکلے. وفاقی وزیر داخلہ کا پولیس کو خراج تحسین. محسن نقوی نے پولیس افسران اور جوانوں کو شاباش دی. چینی تاجر کو معدنیات کے نام پر بحری ایکسپورٹ کرنے کا سکینڈل. ایف آئی اے نے کسٹمز ایکسپورٹ حکام کو بھی شامل تفتیش کر دیا. کسٹمز ہاؤس کراچی میں کلیکٹریٹ کسٹم ایکسپورٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز. 100 کنٹینرز پر مشتمل $4.5 لاکھ کی ایک اور کنسائنمنٹ کی ایل سی منسوخ کر دی گئی. مزید گرفتاریوں کا امکان. جال سازی اور برآمدات کو بدنام کرنے کی سازش میں 2 ملزمان گرفتار ہیں. سندھ میں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی اساتذہ کی بھرتیوں پر حکم امتناع ختم. صوبائی آئینی بینچ نے سندھ حکومت کو بھرتیوں کی اجازت دے دی. جن اسپتال میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں سے متعلق کیس کی بھی سماعت. اسپتال انتظامیہ نے جواب جمع کرا دیا. وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے مہلت مانگنے پر آئینی بینچ کے سربراہ کا اظہار برہمی. جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے. آئینی بینچ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جلد مقدمات نمٹائے جا سکے. توقع ہے سرکار کی جانب سے مکمل معاونت فراہم کی جائے گی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ زرداری کی دبئی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم سے ملاقات. سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات اعزاز ہے. انہوں نے بے نظیر بھٹو سے اپنی ملاقات کا خوشگوار احوال سنایا. کہا وہ دن یاد ہیں جب آپ اور آپ کے بہن بھائی چھوٹے تھے. بلاول نے بہن کی پوسٹ انسٹاگرام پر سٹوری پر بنا دی. کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر کے سامنے احتجاج. میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف نعرے. ایم اے جناح روڈ پر دھرنا دے دیا. ٹریفک کی روانی متاثر. مظاہرین کا کہنا ہے ہمیں 2017 سے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی. کراچی میں کارساز پر ٹریفک حادثات. خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق. 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. رات کے ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. ثنا جاوید نامی خاتون موقع پر جاں بحق. 2 بچے اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. دوسرا حادثہ صبح پیش آیا. 40 سال کا شاہد جان سے گیا. کوئٹہ میں مغوی بچے کی بازیابی کے لیے اسمبلی چوک پر دھرنا جاری. ٹریفک کی روانی متاثر. 13 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا. لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا. اور کراچی کے سفاری پارک میں حتمی مدھوبالا کے سیر سپاٹے. سونیا اور ملائکہ سے دوستی ہو گئی. سوئمنگ پول کے اطراف تینوں کی موج مستی. مدھوبالا کو 15 سال بعد چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کیا گیا ہے.